आदाब, आप देख रहे हैं मैं मीडिया। मैं हूं आपके साथ अरीबा खान। बर्मा से आए रिफ्यूजियों ने अररिया जिला सहित सीमांचल के किसानों को एक नई फसल उगाने की तरकीब देकर कृषि क्रांति ला दी है। इन रिफ्यूजियों के संपर्क में आकर यहाँ के किसान सफ़ेद मूंगफली की खेती कर रहे हैं। बता दें कि सन 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बर्मा से रिफ्यूजियों को लाकर अररिया में बसाया था। रिफ्यूजियों के आने के बाद खेती में कई बदलाव आए और कैश क्रॉप के रूप में वहां से आए किसानों ने यहाँ की बलुआही मिट्टी पर मूंगफली की खेती शुरू की थी। आज अररिया जिला सहित पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा जैसे जिलों में भी बड़े पैमाने पर मूंगफली की खेती शुरू हो गई है। मूंगफली की खेती कैश क्रॉप के रूप में किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। अब तो छोटे छोटे किसान भी मूंगफली की खेती सफलतापूर्वक कर रहे हैं। बर्मा से आए रिफ्यूजियों को फॉरबिसगंज अनुमंडल के शुभंकरपुर में बसाया गया था। ये इलाका तब पूर्णिया जिले में आता था। वहां से आए रिफ्यूजियों ने पहले तो अपने आप को यहाँ के परिवेश में ढाला, फिर खेती की नई किस्म को विकसित किया और मूंगफली की खेती शुरू कर दी। वहां के लोगों ने बताया कि इस इलाके में पहले पारंपरिक जूट व धान की ही खेती की जाती थी। वहां बर्मा से आए लोगों ने पहले यहाँ की मिट्टी को पहचाना, क्योंकि इस जगह पर बलुआही मिट्टी होने की वजह से दूसरी खेती नहीं के बराबर होती थी। इन लोगों ने प्रयोग के रूप में मूंगफली की खेती शुरू की, जो कामयाब हो गई। आज जिले में बड़े पैमाने पर मूंगफली की खेती कर किसान कमाई कर रहे हैं। बर्मा से आए लोगों में अशोक वर्मा, जयंत वर्मा, जितेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने सन 1962 में रंगून से पानी के जहाज के रास्ते हम लोगों को मद्रास तक लाने का काम किया था। वहां से हम लोगों को काफिले को पूर्णिया पहुंचाया गया, जहां तकरीबन 1.5 से 2 साल हम लोगों ने बिताए। फिर सन 1964 में उस वक्त के पूर्णिया जिले के फॉरबिसगंज के शुभंकरपुर में हम लोगों को बसाया गया। कॉलोनी के रूप में रिफ्यूजियों को ज़मीन दी गई। उस समय 100 परिवार रंगून से आए थे। तब से ही उन लोगों ने सिर्फ मूंगफली की खेती पर ही जोर दिया और आज ये मूंगफली की खेती इस इलाके में बड़े पैमाने पर हो रही है। यहाँ के लोगों को मूंगफली की खेती में हो रहे फायदे को देखते हुए फॉरबिसगंज, अररिया, भरगामा, रानीगंज प्रखंड में भी मूंगफली की खेती शुरू कर दी गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि आज सिर्फ शुभंकरपुर में ही 2 दर्जन से अधिक थ्रेशर लगे हैं, जहां मूंगफली को फोड़ा जाता है और उसे साफ किया जाता है। फिर ये मूंगफली बाजार में चली जाती है। शुभंकरपुर के अश्वनी कुमार वर्मा ने बताया कि न सिर्फ बर्मा से आए लोगों ने ही खेती कर रोजगार पाया है, बल्कि आसपास के ग्रामीण महिलाओं को भी मूंगफली की खेती ने रोजगार से जोड़ दिया है। उन्होंने बताया कि मूंगफली खेत में उपजाने से लेकर फोड़ने, उसकी सफाई करने तक सैकड़ों महिलाएं आज रोजगार से जुड़ी हुई हैं। इससे उन्हें अच्छी खासी आमदनी हो रही है। स्थानीय निवासी अश्वनी कुमार ने बताया कि इस खेती को बढ़ावा मिला है, लेकिन इसके लिए कोई उद्योग नहीं लगाया गया, जिस कारण छोटे किसानों को बड़ा लाभ नहीं मिल पाता है। ये छोटे किसान छोटी मंडी पूर्णिया के गुलाब बाग तक ही अपनी मूंगफली को पहुंचा पाते हैं, जबकि शुभंकरपुर के बड़े व्यापारी अपना माल कोलकाता, मद्रास, यहाँ तक कि दिल्ली तक में बेच देते हैं। अश्वनी ने कहा कि अगर यहाँ इससे संबंधित कोई उद्योग लगा होता तो निश्चित रूप से ये खेती और भी फैलती और सैकड़ों लोग नहीं बल्कि लाखों लोगों को रोजगार से जोड़ देती, लेकिन सरकारी स्तर पर कोई बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है इस खेती को। फॉरबिसगंज अनुमंडल के शुभंकरपुर में अगर आप जाएंगे तो उस कॉलोनी की खूबसूरती और सफाई को देखकर मन मुग्ध हो जाएगा। साफ सुथरी चमचमाती सड़कें हैं, कहीं गंदगी का कोई ठिकाना नहीं, सिर्फ हरियाली ही हरियाली इस कॉलोनी में नजर आती है। यहाँ के कई लोगों ने बताया कि इस साफ सफाई और हरियाली को हम लोग ही मेंटेन करते हैं, किसी दूसरे के भरोसे हमारा गाँव नहीं है, इसलिए इस गाँव में खूबसूरती अलग नज़र आती है। जहाँ भी आपको बड़ा सैंड दिखे तो समझ लें कि उसके अंदर मूंगफली की प्रोसेसिंग हो रही है, यानी मूंगफली की साफ सफाई। इस मूंगफली की खेती ने शुभंकरपुर को एक नई पहचान दी है। आज लोग इस जगह को मूंगफली की खेती को लेकर ही पहचानते हैं। बर्मा से आए लोगों ने बताया कि उनके पूर्वज बिहार के आरा जिले के रहने वाले थे। उन्हें मजदूरी के लिए बर्मा की राजधानी रंगून ले जाया गया था। उस समय की केंद्र सरकार ने लोगों को रंगून में बसाया था। बिहार के होने के कारण उनकी भाषा भोजपुरी है। उन लोगों ने बताया कि यहाँ जितने भी लोग हैं सबका टाइटल बर्मा ही है। वे बताते हैं कि पहले उनका सरनेम कुछ और था, लेकिन बर्मा से आने के बाद जब उन्हें यहाँ बसाया गया तो इस इलाके को सब बर्मा कॉलोनी के नाम से पुकारने लगे और यहाँ बसे लोगों को बर्मीज कहते थे।
इसलिए आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के सभी लोगों के नाम के पीछे वर्मा ही लग गया। शुभंकरपुर की कॉलोनी में जितने भी लोग रह रहे हैं सभी का सरनेम वर्मा है। मूंगफली की खेती को बढ़ावा देने के लिए जिला उद्योग विभाग क्या कर रहा है, ये जानकारी लेने के लिए विभाग के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी तक छोटे या बड़े पैमाने पर किसी ने भी उद्योग के लिए खोज नहीं की है। अगर कोई यहाँ प्लांट लगाता है तो सरकार उसमें बड़ी सब्सिडी भी देगी और ये एक बड़े उद्योग के रूप में स्थापित भी होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में अभी तक किसी ने भी यहाँ कोई आवेदन नहीं किया है, जिससे ये समझा जाए कि यहाँ के लोग इच्छुक हैं या नहीं। क्योंकि ये बड़ा प्लांट या उद्योग होगा तो इसके लिए जानकारों और बड़े उद्योगपतियों को ही आगे आना होगा। तब मूंगफली की खेती के साथ साथ एक बड़ी प्रोसेसिंग यूनिट भी यहाँ स्थापित होगी। मूंगफली की खेती करने वाले बड़े किसान अश्वनी कुमार वर्मा ने बताया कि आज तकनीक विकसित कर सफ़ेद मूंगफली की खेती की जा रही है, जिसकी उपज लाल मूंगफली के मुकाबले दोगुनी होती है। इससे किसानों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। सफ़ेद मूंगफली के दानों में भी काफ़ी वजन होता है। उन्होंने बताया कि इसकी सफल खेती के लिए हम लोगों ने पहले प्रायोगिक तौर पर छोटी छोटी जगहों पर सफ़ेद मूंगफली को लगाया था। इसका परिणाम काफ़ी बेहतर निकला। आज ये मूंगफली 8,000 से लेकर 9,000 रुपये क्विंटल तक बिक रही है, जो इससे किसानों को फ़ायदा मिल रहा है और साथ ही इसकी प्रोसेसिंग में लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। उन्होंने बताया कि अब मूंगफली की खेती हम लोग साल में 2 बार कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। सीमांचल की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मैं मीडिया।